पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में आज के हमारे खास मेहमान हैं द मल्टी हाइफनेटेड मल्टी टैलेंटेड एक्टर वॉइस ओवर आर्टिस्ट एंड स्क्रीन राइटर राजेश खट्टर हु इज हियर टू एंटरटेन अस वंस अगेन एज द वॉइस बिहाइंड द एंटागनिस्ट ऑफ बाहुबली क्राउन ऑफ ब्लड। अब देखिए, ये जो बाहुबली सागा है इसने ऑलरेडी हमें अपना फैन बनाया है। अब एनिमेटेड सीरीज में हम क्या एक्सपेक्ट करें, ये और बहुत सारी बातें राजेश जी से होंगी। लेकिन सबसे पहले राजेश जी, अ वार्म वार्म वेलकम टू यू ऑन आवर प्लेटफॉर्म। नमस्कार। थैंक यू सो मच जी। थैंक यू सो मच भाई, बहुत तारीफ कर दी आपने। मैं बिल्कुल हम्बली आई से कि बस मैं अपना काम कर रहा हूँ और ये काम जो है, जो भी हम करते हैं, दर्शकों को पसंद आए। हर वक्त यही चाहते हैं और ऐसे ही उनका प्यार मिलता रहे, और यही राजेश हम। जी, यू बीइंग हियर इज टेस्टिमनी ऑफ द फैक्ट कि आपको ऑडियंस का प्यार मिल रहा है, नॉट फ्रॉम टुडे बट जब से दूरदर्शन से आपने स्टार्टिंग की। क्योंकि यू बीन वन ऑफ दोज रेयर एक्टर्स जो हर प्लेटफॉर्म में ड्यूरिंग द चेंजिंग टाइम्स ऑफ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री रहे हैं और रेलिवेंट रहे हैं। सो थैंक यू फॉर एंटरटेनिंग अस फर्स्टली। Thank you so much. I mean, when you say that, I do realize you're actually quite right. Because if you talk about any acting platform, be it television, be it theater, be it movies, and be it even now OTT, yes, I've been lucky enough to be there in all of that. And relevance, जहां तक सवाल है, हमेशा कोशिश यही रहती है कि, और आई थिंक, आई मीन, योर ओन द काइंड ऑफ अ पर्सन यू आर, द पर्सनालिटी यू आर, and that also helps a lot to stay relevant. Because, like, I mean, it is not a conscious effort that you want to stay relevant. It is like a change and a growth, a natural growth which happens, you know. पहले कैमरा हुआ करते थे जो, मतलब दूरदर्शन वो टेप वाले हुआ करते थे। उससे पहले जो फिल्में बना करती थी वो रील पे बना करती थी, जिसमें आपको मतलब अगर रीटेक दे दिया तो डायरेक्टर बड़े गंदी नजर से आपको देखता था कि भाई ये तो चीज खराब हो गई है, अभी भी देखो पड़ेगा। From there on to now, yes, you're right. I've been fortunate enough to like see that entire journey. टच वुड टू दैट। और ये जर्नी की पीछे की जो सीक्रेट है उसके बारे में मैं आऊंगी वापस से आपसे बात करने। जी बट जी। राइट नाउ द बर्निंग क्वेश्चन, मतलब ये हम्म। सागा जो है बाहुबली, इट हैज क्रिएटेड अ क्रेज अमंग्स्ट द ऑडियंस। और अब जब हम बात Yes. करते हैं एनिमेटेड सीरीज की, तो वो क्या है, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। एनिमेटेड सीरीज की ये है कि जो कहानी है बाहुबली की, आई मीन, इट्स काइंड ऑफ, एज राजामौली सर सेड दैट के, इट्स लाइक अ बाहुवर्स नाउ. You know, you have a metaverse, so there is a Bahuverse, and that there is an entire universe of Bahubali, right? And there's a lot to say and a lot of stories. And you know, I think in our Indian milieu, you know, the gathas we have and the kind of stories we have, they are, um, I won't compare, but they are very entertaining, they are very intriguing, and they have an entire spectrum, you know. और particularly बाहुबली में तो बहुत कुछ। तो ये एक, जैसे कि makers also said that it doesn't have to be a prelude. It could jolly well be a middle story of the actual Bahubali what people have seen. You know, before like both the brothers became enemies of each other when they were together, you know, and that could be somewhere in between the film as well. तो ये कहानी वो है, क्राउन ऑफ ब्लड। और जब भी कोई क्राउन की चाहत रखता है, ब्लड तो बहता है। That's history says it, right? राइट। So it is, and then the character, particularly Raktadev, I am pretty fortunate to get that character because it's a all powerful character. आप सोचिए कि बाहुबली एक बाहुबली है और भल्लदेव जो है वो, मतलब these are the two strong characters who created such a huge impact on the audience, राइट। and they have to get together to confront Raktadev. So look at the stature of Raktadev, like who he has to be, what he has to confront both of them together. करेक्ट। तो रक्तदेव वो है, और रक्तदेव क्या है, क्यों है, किस लिए जो वो करता है, what is the motivation and all that. That is the story as it unfolds, and people will get to know when they watch Crown of Blood. Also,
let me tell you that there are too many surprises. अच्छा, मतलब पहले बाहुबली 1 और 2 कम नहीं था हमें सरप्राइज में लपेटने के लिए कि अब ये एनिमेटेड सीरीज भी आ गई है। अभी 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 शुरुआत है निधि जी, इब्तिदाई इश्क है, आगे 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 देखिए होता है क्या। राइट। अच्छा, बट जी ये जी। जब कोई सीरीज या कोई सागा हिट हो जाता है, यू नो, सो एवरीबडी देन वांट्स टू बी अ पार्ट ऑफ उसके जो सीक्वल्स आए या कुछ भी उससे रिलेटेड बने। यहाँ जी। आप सिर्फ एक हिस्सा नहीं है, बल्कि जो दो मेन आपने जैसे कहा प्रोटैगनिस्ट जो रहे हैं, जिनको लोगों ने देखा पसंद किया, हम्म। उनके यू नो यू हैव आप वो एक एंटागनिस्ट हैं जो रक्त बहाएंगे, क्राउन ऑफ ब्लड के पीछे का जो ब्लड है वो आप हैं। तो हाउ डिड दिस कम टू यू? How did this come to me? Actually, quite naturally, they approached me. You know, like I was approached to do this, and on my part, I would say I did not even take a second to say yes. You know, like I mean, the moment the brief was given to me on the phone that we are trying to do, we want to do something like this, I said, done, done. She said, would you like to know more? I said, we'll sit down and get to know more for sure, but done. I'm on. Because if you think about it, in this entire verse of powers, and if you're getting a character like this, आप बताएं मुझे निधि जी कौन मना करे? करेक्ट करेक्ट, नो पर्सन इन द राइट माइंड। No person in the right mind. That's राइट, right. नो Yes. बट Yes. ये जैसे आप जब फिल्म की शूटिंग करते हैं या समथिंग विच इज फिजिकली देयर, यू नो, प्रेजेंट है, तो दिस वर्सेस डूइंग एन एनिमेटेड सीरीज जहां पर आपकी आवाज से आपने एक्टिंग करनी है, यू नो, आपके कैरेक्टर को गुस्सा आ रहा है, आपका कैरेक्टर कनिंग है, जो भी उसके ट्रेट्स हैं वो आपने सिर्फ अपनी आवाज जी। से दर्शाना है। आई रियली एम इंट्रीग्ड एज अ फैन कि ये कितना इजी होता है या ये कितना चैलेंजिंग होता दोनों होता है, दोनों ही। कभी कभी इजी इसलिए हो जाता है कि क्योंकि मैं एक्टर भी हूँ. So, like for me to imagine the situation becomes much easier. And then the modulation with that scene which you are imagining in your head. And of course, there is with the help of the dubbing directors, because जैसे अभी, I don't know whether you are aware or not. Now, in this, what happens is in these animation films, पहले आवाज डब होती है, एनिमेट बाद में की जाती है? ओके So there ओके, is no visual in front of you. तो हमारी आवाज पे विजुअल बनाए जाते हैं, ठीक है. तो फिर वो बेसिकली एक ऑडियो स्टोरी बन चुकी. अब उसके अंदर सारे एक्सप्रेशन है ना कि क्या होगा, हो रहा है नहीं, क्या होगा, जो आपकी आवाज होगी उसके बाद होगा जो कुछ होगा उसके ऊपर. तो वो एक हम लोगों को उस तरीके से एक ओपन फील्ड भी मिल जाता है. वी कैन इंटरप्रेट इट द वे वी वांट टू इंटरप्रेट इट, you know. And but obviously there are boundaries that you cannot go beyond that, but उसमें आपको एक सेल्फ एक्सप्रेशन का भी एक स्कोप मिल जाता है. तो मैं आप रक्तदेव को एक अपना कैरेक्टराइजेशन दे सकता हूँ अपनी आवाज, you know. और वो एक एक मैं बताऊं, एक बार अगर बेसिकली आपके इनिशियली क्लैरिटी मिल जाए, हाँ, कि हाउ आर यू सपोज टू गो अबाउट इट, फिर मुश्किल नहीं. अच्छा, पार्डन माय क्यूरियोसिटी, बट क्योंकि हम यू नो सिनेमा लवर्स जो हैं, हम विजुअल उससे ही यू नो वी ग्रोन विद द विजुअल इफेक्ट कि जहाँ True, true. एक्टर्स हैं वो एक दूसरे के सामने एक्टिंग कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं, इम्प्रोवाइज कर रहे हैं, सो वी नो अ लिटिल बिट अबाउट दैट मच Right. सो फार। अब जब हम एनिमेटेड सीरीज की बात करते हैं, सो आई वांट टू नो दिस डबिंग और द वॉइस दैट यू गिव टू कैरेक्टर्स, ये अकेले होती है या साथ में सब लोग कर रहे हैं? बिकॉज इट्स इजी टू Yes, देन you're गेट द right. I mean, रिएक्शन, और ideally हाउ इज इट? साथ में होनी चाहिए, लेकिन साथ में हो नहीं पाती है. So कभी कभी ओह कभी माय कभी गॉड। साथ में होती है. uh, as and when possible तो साथ में होती है, अदरवाइज अलग अलग ही होती है. और कई बार ऐसा होता है कि आप डब कर रहे हैं और सामने वाले की आवाज अभी डब हुई ही नहीं है. हाँ, यू अंडरस्टैंड. सो और कभी कभी ऐसा होता है कि सामने वाले की आवाज डब हो चुकी है और आप अब डब कर रहे हैं. तो अगर उसमें एक एडवांटेज रहता है कि आप अगर सामने वाले की आवाज सुन लेते हैं, यू नो, देन यू कैन रिएक्ट. करेक्ट। You know, then you can react accordingly, that what you are hearing, what is the expression coming in his voice or her voice, and then you can react accordingly. But on the other side, vice versa, the other person would have to do that agar aap pehle record karke chale gaye to. So that becomes the.
But then, of course, there's a fine tuning. You know, like what happens is when all the voices are done, they're dubbed, then they mix it. And then if there is some kind of a disparity they feel or anything, then we go back Okay. do it again. My That's a God, process. huge respect I have now after knowing this entire process. Thank you मतलब एक so much. पोर्शन है एक्टिंग वाला और ये पोर्शन है जहां पर आवाज से एक्टिंग करनी है, Voice acting. वॉइस एक्टिंग, where you do not have your co-actor in front of you जिससे आप फीड ऑफ कर सकते हैं एनर्जी. माय गॉड. नहीं, but Nidhi, I'll tell you one thing. आप जो आपके बेस्ट ऑफ द डायलॉग्स वगैरह होते हैं जो मिड क्लोज और क्लोज होते हैं, उसमें भी सामने एक्टर नहीं होता है आपके. Okay. You know, and only the masters you see. In the masters you see actors together. You know? But nowadays, I'm very happy with the culture that like there are a lot of artists, actors who do not leave the set because अगर हम लोगों का एक 2 शॉट है या फिर हमने एक मास्टर शॉट ले लिया है, उसके बाद अगर फर्ज कीजिए मेरा क्लोजअप हो रहा है, तो नॉर्मली पहले हुआ करता था कि सामने वाला एक्टर जाके मेकअप रूम में बैठ जाता था, you know, कि अब आप अपने क्लोजअप देते रहिए. अब आजकल I am seeing a difference. Like actors remain on the set to give you the cue, to give the expression, and I think it's a very healthy trend because it does help. मैं तो शुरू से ही करता था. I never used to have any proxy standing out there giving my cues. So yeah, I mean there are challenges there also, and there are challenges here also. But then like it's fun. Like that is what the fun is of doing these things, creative things. Correct. And जिस तरह से आप मुझे जवाब दे रहे हैं ना मेरे क्वेरीज को या मेरे जो क्वेश्चंस को आंसर कर रहे हैं with the kind of excitement, राजेश जी, वो मुझे पता चल रहा है कि how much in love you are with this craft. बट मैं ये जानना चाहती हूँ कि मल्टी हाइफनेटेड, एज आई सेड, आप एक्टर हैं, वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं, स्क्रीन राइटर हैं, मेरी कंपनी भी है. द राजेश विद इन यू, उनको किससे ज्यादा प्यार है? आई एम श्योर ऑल दीज आर योर बेबीज, बट if given a choice to pick only one without a heartbeat, how can you pick one baby? You already said babies. You pick one amongst your babies. They're all your babies. I think what I feel is that this entire thing, you know, actually is part of only one thing, which is performing art, right? So they are part under one umbrella. They are. So I actually, एक तो मेरा एक तकलीफ है, मेरा अटेंशन स्पैन थोड़ा कम है. ठीक है, तो फिर जब होता है ना कि when I'm doing daily soaps, you know, so like I mean God has been extremely kind to me because and if in daily soaps what happens, the monotony comes in. बीच में क्या होता है कि रोज आप एक चीज कर रहे हैं, फिर वो 2 महीने 3 महीने बाद वो ऐसा होना शुरू हो जाता है कि इसलिए मैं ज्यादा करता ही नहीं होगा. आजकल तो टेलीविजन बिल्कुल भी नहीं हो रहा है. सो पर उसमें क्या होता था, कहीं ना कहीं बीच में मेरा फिल्म का शूट आ जाता, हफ्ते भर का, 8 दिन का. फिर उसके बाद क्या होता था, डबिंग बीच में चलती रहती थी. यू नो, कोई फिल्म आ रही है, एक्साइटिंग हॉलीवुड की फिल्म आ रही है, साउथ से फिल्म आ रही है, तो वो ब्रेक मिल जाता था. नहीं तो कभी होता था कि मेरी इवेंट कंपनी में एक अच्छा इवेंट आ गया, सो आई ऑलवेज यूज्ड टू बी डिस्ट्रैक्टेड एंड आई ऑलवेज यूज्ड टू वेलकम दैट, यू नो, फ्रॉम दिस. सो आई थिंक इट्स ऑल वर्कड आउट ब्यूटीफुली. तो मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे ये पसंद है वो पसंद है. एक्चुअली अगर आप मुझसे पूछे तो मैं काम वही कर रहा हूँ जो मुझे पसंद है. और अब मुझे अगर थोड़ा चेंज चाहिए था कि भाई मुझे अब इस काम को इस तरह से नहीं इस तरह से करना है, तो आई हैव टेकन अ क्लीन ब्रेक के वहीं से शुरू करूंगा जहां से मुझे करना है. राइट. अच्छा, आज की डेट में विद ओटीटी कमिंग एंड विद दिस ह्यूज बूम जो हम देख रहे हैं, बहुत सारे एक्टर्स हैं. एक टाइम था जब आप कास्ट किए जाते थे कि ये टीवी एक्टर है और ये फिल्म का एक्टर है. आज आई थिंक वो जो थिन लाइन है वो बिल्कुल ब्लर हो गई है, वेयर बहुत अच्छे से लोग ट्रांजिशन कर रहे हैं. यू ऑन द अदर हैंड आर वन ऑफ द रेयर फ्यू एक्टर्स इन द इंडस्ट्री जो सिंस मेनी मेनी इयर्स अगो ये बहुत ही स्मूथली कर रहे थे. जी, जी. I want to ask Thank you, you Rajesh, for noticing that. Thank you so much for noticing your that. fans indeed have noticed it, and now that when we talk about ये OTT आ गया, तो अभी देखो ये फिल्म स्टार भी OTT कर रहे हैं. That is where it becomes more obvious कि अरे बहुत सारे actors हैं जो ये तो पहले से कर रहे थे. जी. My question here is, राजेश जी, उस time challenging लगता था, or for you it was just another job? No. See what happened. Like, I mean, I started with movies. I started as a lead in movies when I just came in out here. But मेरा actual बोला जाए जो तो मेरा पहला recognition जो था वो टीवी से ही था. फिर भी तलाश which became a huge hit, you know, Salim Shahnaz, like this thing. So natural progression was कि टीवी से टीवी का काम मिलेगा.
But luckily enough, when I landed up in Mumbai, I happened to get movies, as a lead. So now that's another story. I mean, हुई फिल्में बनी और मतलब इतनी चली नहीं. And then we the search was only for, because I come from theater. मेरी बैकग्राउंड थिएटर का है, मैंने 4-5 जबानों में थिएटर किया हुआ है. तो हमेशा अच्छे रोल की तलाश जो थी ना, वो हमेशा रहती थी. फिर टेलीविजन में आने लग गए रोल, अच्छे रोल, यू नो. सो उस वक्त तो, और दूसरा क्या, एक सर्वाइवल का क्वेश्चन होता है, तो फिर उस वक्त आप ज्यादा सोच नहीं रहे होते. उस वक्त आपको सिंपल होता है कि काम आना चाहिए, काम ज्यादा जरूरी चीज है. अब वो कहाँ से आ रहा है. तो देयर वाज नो स्ट्रैटेजी पर से दैट यू डिसाइडेड, which is right also and which is wrong also. I mean, आपकी डेस्टिनी आपको जहां ले जाना चाहती है लेके जाती है, लेकिन कभी आप सोचते हैं प्लानिंग करके कि आप करना चाहेंगे. तो मेरे केस में ऐसा कुछ हो नहीं पाया, क्योंकि अगर आप प्लान कर भी रहे हैं और अगर वो प्लान एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है तो ठीक है, गो विद द नेचुरल फ्लो, जो आ रहा है करिए. उस तरह से हम टेलीविजन पे आ गए. पर मेरी वाइफ ने एक थिएटर कंपनी शुरू कर दी. मैं थिएटर करके आया था दिल्ली से. तो अब उन्होंने अब प्लेस करने शुरू कर दिए, इंग्लिश कॉमेडीज एंड ऑल दैट. सो शी सेज कि आप कीजिए, क्योंकि पैसे बचेंगे, अगर बाहर का एक्टर ना हो तो पैसे देने पड़ेंगे. So then I got back to theater. Then I got back to theater also, which was wonderful. Like, I mean, there was a huge gap of like 12 to 14 years in between my uh, Delhi theater thing, which I used to do, and to Mumbai. So there was television happening, there was theater happening, there were movies happening. Then the Race 2 came, Dawn came, Khiladi 786 came, Gang of Ghosts came. There were a lot of like, and so thankfully, the credit goes to the makers also. They did not categorize me, as कि भाई ये सिर्फ टीवी का आदमी है या ये सिर्फ फिल्मों का आदमी है. Right. Like that. So I've been lucky that way. Yeah. टच वुड टू दैट. और ये लक आपका ऐसे ही रहे. जैसे आपने अभी कहा था ना कुछ देर पहले, एक अच्छे रोल की तलाश, और हर एक्टर के अंदर, हर कलाकार के अंदर इनफैक्ट एक देयर इज दिस हंगर फॉर मोर वर्क. आपके अंदर का वो हंगर सैशिएट हुआ है या इट्स स्टिल देयर? बढ़ गया. अच्छा. बढ़ गया. Satiate होने का मतलब there's a lots I want to do which I have not done as yet. And now with age, it is becoming more and more pertinent that, like, I mean, I want it to be out. I don't want to take it with me. You understand? So, like, all you're looking for are the opportunities, And I always maintain that, like, I mean, the actors are actors. They remain actors, but careers are made with opportunities. So, I mean, you are always looking around for the next best opportunity. And if you are not able to get what you're looking for, when you create for yourself, that is, admittedly, I lagged. I had the means to create, I did not. वो मेरा आलसपन है या जो भी कहिए आप. तो लेकिन हमेशा तलाश तो रहती है, और अब तो प्यास और बढ़ गई. I want to do lot of things. मैंने 19 साल की उम्र में थिएटर में 60 साल के बुढ़े का रोल किया और लोगों को कन्विंस कर दिया और रुला दिया. So हम वहां कर चुके. उसके बाद यहाँ फिर आप then you're doing, and then you want to do that. You can do anything. An actor is like a chameleon. They can do anything. Right. It's just like what he gets on the platter. Plate, not the platter. हमें प्लेटर नहीं मिलता है. तो आपकी प्लेट वेरियस रोल्स से, कैरेक्टर्स से भरी रहे. दैट्स व्हाट वी वांट, बिकॉज़ वी love it when you entertain us in whatever capacity that is. जाते जाते, what will be the one message for people who've been ardently following your work? I'll just say, just keep the love coming in and keep watching, because हम जो कुछ भी करते हैं सिर्फ आपके लिए करते हैं और आपकी नजर इनायत के लिए करते हैं. तो आप मतलब देखते रहे, और कहीं कमी पेशी लगती है तो वो भी बताएं हमको, लेकिन अच्छा लगता है तो दबा के मत रखिए, खुल के तारीफ कीजिए. वो ज्यादा बताएं. वो ज्यादा बताएं. एंड क्राउन ऑफ ब्लड को जरूर देखिए, क्योंकि ये एक अलग चीज की है हमने. और ये एक तो ऑब्वियसली मतलब थैंकफुली फैन बेस पूरी की पूरी है. इट्स ऑलरेडी एग्जिस्टिंग. और वो तो देखेंगे ही देखेंगे. लेकिन कुछ लोग, अभी मैं बार बार एक चीज और भी कह रहा हूँ कि अभी इन एन अर्लियर इंटरव्यू देयर वाज अ थिंग कि अबाउट द किड्स दे वर टॉकिंग, एंड आई सेड दैट दिस इज नॉट ओनली मेंट फॉर किड्स. The story is so interesting and so intriguing that this is for
across the board for all ages and everybody's going to enjoy. मतलब आपको इसमें फिल्म का मजा आने वाला है, ऐसा है. राइट, तो अभी आपने बहुत इसके लिए इंट्रीग पैदा कर दी है, सो वी आर वेटिंग फॉर इट डेस्परेटली एंड विशिंग यू ऑल द लक राजेश जी फॉर एवरीथिंग दैट यू डू इन योर लाइफ एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम फॉर दिस इंटरव्यू. Thank you, Nidhi. Thank you so much. Lovely talking to you. Thank you. Same here. Thank you.